अस्सलाम वालेकुम। आदाब। अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कन्हैया जी का जो फेस्टिवल था उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और कहना ये है कि आज मुझे अपने बचपन की याद आ गई। वो ऐसे याद आई कि जब वो चूरन और मरमंडे वाला आता था तो वो अपने वो हॉर्न बजाता था, यानी कि अपने वो टोन देता था, कॉल कर यानी कि भाई लोहे से टीन से हर चीज़ से आप जो है ना चूरन बदल लो या मरमंडा बदल लो। तो आज मुझे जो है इस मीडिया के ऊपर जब मैं सोच रहा था तो एकदम मीडिया के ऊपर मेरा जहन गया कि ये मीडिया जो है हमारे मुल्क की ये एक चुरन देने वाली मीडिया है। मरमंडा दे कीमती चीज़ों को छुपा करके उसके बदल में हमको जो है चूरन और मरमंडा ये हमें देती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, ये महामारी का वक्त है, दौर है और नौकरियाँ चली गई हमारे बहुत सारे युवाओं की, यानी कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। जो बिजनेसमैन लोग थे वो भी रो रहे हैं। कितने लोगों का किस्सा हमने सुना भी है और ख़ुद हम अपना बता रहे हैं। यानी कि जो चीज़ देखने में आती है, जो हकीकत है वही बोला जाता है और हर इंसान चाहता है कि मेरे मुंह से जो है सच निकले, जो रियल है वो निकले। और मैं जब भी लाइव आता हूँ तो यही चीज़ है कि मैं यही बोलता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक परिवार है, इसको ना तोड़ा जाए। क्योंकि हमने बचपन में देखा है और अभी तक देख रहे हैं, हमारे आसपास के हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब मिल के रहते हैं, एक दूसरे के दुख में काम आते हैं। और ये नहीं है कि हम भी लोगों के काम आते हैं, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं। तो हम ना के रिलीजन की तरफ से उन्हें देखते हैं, हम एक मुल्क के नागरिक, मुल्क के भाईचारा के नाते हम उनको देखते हैं, वो हमें देखते हैं। अब मीडिया में छाया हुआ है राफेल आ गया, वो डर गया, वो डर गया, वो डर गया। अरे भाई ठीक है, राफेल आ गया तो आप ये भी तो कह सको ना मंत्री जी से कि भाई इसको जो है चाइना के हदूद जो है चाइना का जो वहाँ इसको इस्तेमाल करे, नेपाल पे इस्तेमाल करे, पाकिस्तान पे इस्तेमाल करे। इनको खाली यानी क्या सजावट के लिए रखा हुआ है, या इनको खाली डेकोर के लिए रखा हुआ है आपने, या इनको खाली ये बताना है कि बस हमारे पास है, इस्तेमाल में लाओगे तभी तो उस चीज़ का फ़ायदा है ना। क्योंकि पब्लिक से टैक्स जा रहा है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स जा रहा है। यहाँ तक कि अगर एक आदमी मोबाइल ख़रीद रहा है, वो दूध ले रहा है, वो राशन ले रहा है, वो चल रहा है, वो डीजल ले रहा है, पेट्रोल, हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स दे रहा है वो, तो उसको भी तो संतुष्टि चाहिए ना भाई। अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क की सीमा में कोई घुसता है तो वो तो कोई हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, कोई भी हो, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज़ एक संविधान के तहत बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का हक है यहाँ पे बोलने का। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, एक वो छोटकरिया नेता था बिहार में, उसने जाके जो है एक डॉक्टर को मारा पीटा और उससे बोला कि ऐसा है मोदी हमारा भगवान है। अरे कहाँ से भगवान आ गया, कैसे भगवान आ गया? मोदी को क्यों क्यों भगवान होता है? मोदी को तो खाली इतना दिया है कि तुम हमारी कंट्री को देखो।
और वो भी अगर कंट्री को अच्छे से चला सकता है, अच्छे से देख रहा है, वो सबका ख्याल रख रहा है, तो तब जाके वो उसको मानेंगे प्रधानमंत्री। नहीं तो उसको भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं तो मानूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्योंकि जो इंसान इस मुल्क में, इस कंट्री में फूट डालता हो, पार्टीशन करता हो, रिलीजन के ऊपर लड़ाई करवाता हो, मैं तो कहता हूँ मैं उसे मानता ही नहीं हूँ, वो कुछ भी है। क्योंकि मेरा संविधान कहता है हर इंसान आज़ाद है, वो अपनी बात कह सकता है और अपना दुख जो है साझा कर सकता है। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इंडिया ने जो है, खाली एक ये मीडिया हो गई, इसने तो झूठ के अलावा हमें कुछ दिया ही नहीं। लेकिन मैं इस गूगल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि हम लोग जो हैं अपनी बात को कह सकते हैं। और मैं कहता हूँ ये मेरी बात जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, सब तक ये मेरी बात जानी चाहिए। भाई आप लोग जो है वोट के लिए, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि आप वोट के लिए मुल्क में पार्टीशन ना करें, आप अच्छा काम करें। जो युवा बेरोज़गार हैं उनको आप काम दें, तो आपका तो वोट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ना कि आप कभी राइफल लिया है और कभी अयोध्या का मसला रख दिया, कभी नेपाल के ऊपर रख दिया। जिस नेपाल की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, उसकी नज़रें उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो तुमको आंख दिखा रहा है। कैसी राजनीति है तुम्हारी, कैसे तुम लोग काम कर रहे हो, कंट्री की इमेज कहाँ लेके जा रहे हो आप, थोड़ा सोचो। कुछ भी है, अगर आपके मंशा यही है कि हम मुल्क की हर चीज़ को बेच दें, ये कर दें, वो करें, आखिरकार अगर आपका कल्याण हुआ या जो भी शमशान हुआ, या मेरे मुसलमान भाई भी हैं इस पार्टी में, मैं उन्हें भी कहता हूँ अगर आपको दफन होना हुआ तो हिंदुस्तान की मिट्टी में तो होंगे आप। अगर शमशान जाएंगे तो वो भी तो हिंदुस्तान की जगह होगी ना, हिंदुस्तान की ज़मीन की लकड़ी ही होंगी ना। तो थोड़ा सोचो, इस कंट्री के बारे में सोचो, ना कि इसको बर्बाद करो। क्योंकि इसके पीछे हर किसी का खून बहा है। इसके लिए एक सिख ने भी खून बहाया, एक हिंदू ने भी खून बहाया, एक ईसाई ने भी खून बहाया, एक मुसलमान ने भी खून बहाया। हर किसी का खून इस मिट्टी में समाया हुआ है, इसके लिए हर किसी ने खून बहाया है। और ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। अगर बीजेपी वालों आप समझते हो कि तुम्हारे बाप की जागीर है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, भारत है, भारत रहेगा, इंडिया है, इंडिया ही रहेगा। अब तुम लोग जो हो, जो यहाँ के पहले उसमें परंपरा में नाम आ रहे हैं चले हुए, शहरों के नाम आप बदल रहे हो, हमारे हिंदू भाइयों का फेस्टिवल का जो टाइम है वो आप चेंज कर रहे हो। अबे तुमने ठेका ले लिया है। आप हो कौन, होते कौन हो? बस आपको जो है खाली जो मेन मुद्दे हैं उनसे नज़रिया हटाना है पब्लिक का, और अपना वोट बैंक बनाना है। उल्टे सीधे काम आपको करने हैं। इसके अलावा आज तक मुझे ये तो बता दे ये सरकार कि इसने अच्छा काम किया क्या। अबे ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आज के दौर में, आज के वक्त में, महामारी में कौन काम आ रहा है? एक डॉक्टर। अगर डॉक्टर भी इन्फॉर्म दे रहा है किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव, इंडिया के पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि वो हर किसी के घर में जाके उसका टेस्ट करे, रिकवर करे। लेकिन जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं ये भी तो हेल्प कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं ना किसी तरह से, कि भाई ये जो चीज़ है इसको फ़ला आदमी को कोरोना है या फ़ला आदमी को ये, उनके रिकॉर्ड में है ना हर चीज़। तुम जाके उसे मारते हो, डॉक्टर को, जो जान बचाने वाले हैं, जो अपनी जान पे खेल करके जान बचा रहे हैं। मैंने आज देखा उस विधायक को, वो पता नहीं कहता है कि मैं बीजेपी से हूँ।
और राम का मतलब है, राम ने शांतिपूर्ण लफ्ज़ों में उसका राम का नाम लिया जाता है, ना कि गुस्सा, एक घमंड, एक तकब्बुर। ये लोग क्या करते हैं, अगर कुछ करते हैं किसी के ऊपर अत्याचार करके, ये बोलते हैं श्री राम। अरे भाई चले ठीक है, राम के आप श्री राम बोलते हो, कम से कम उसकी किताब तो पढ़ ले होते आप, उसकी हिस्टोरी तो पढ़ लें आप। आपको तो उसकी हिस्टोरी का ही नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कहाँ इस्तेमाल करना है श्री राम। बस खाली है कि वोट बैंक बन जाए आपका। तो इसलिए मैं आप सभी भाइयों से कहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट है ये हम सब लोगों का पागल बना रही है। हमें जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, और कंट्री का फ्यूचर अच्छा हो उसके बारे में हमें सोचना है। हमें ऐसे लोगों को चुनना है, क्योंकि अगर आप वोट देते हैं, समझो कि आप जो है ना एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो मैं कहता हूँ जो सही लोग हैं, जो कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, अभी वो राहित इंदौर के बहुत सारे शेर हैं, उनका निधन हो गया बेचारों का 12 अगस्त के दिन। तो वो जहाँ भी जाते थे अपने मुल्क को और अपनी तकलीफ़ को हर शेर में बयां करते थे। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ भाई, आप लोग समझ जाओ, हम लोग भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, और ये भारत इतना प्यारा परिवार है कि इसे हमें टूटने नहीं देना है। ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है, समझो कि उसके ऊपर कर्ज़ है इस ज़मीन का, इस मुल्क का, कि वो इसको बचाए बुरी नज़रों से, बुरे कार्यों से, बुरे अल्फाजों से, गलत शब्दों से, गलत शिक्षा से। और इसमें हम जो है कभी जो है पार्टीशन नहीं होने देंगे। ये हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबके फ़र्ज़ है। अगर हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे वतन का में कोई जानवर भी रहता है तो समझो कि वो भी तुम्हारे वतन में रहता है। वो उसका आदर, उसका सम्मान करना वो तुम्हारे ऊपर है। इंसानियत तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जो मुल्क को बेचता है या मुल्क को एक गलत डगर पे लेके जाता है, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आज हर आदमी को दिमाग दिया ऊपर वाले ने सोचने के लिए, और मैं ये नहीं कहता हूँ, सोचो थोड़ी देर आप सोचे बैठ के, कंट्री कहाँ थी, कहाँ आ गई, और कहाँ तक जाने वाली है ये। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई सब मिलजुल के रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और ये जो बेकारे लोग हैं, और मैं कहता हूँ अमित शाह टपोरी है, इनकी वो 2 वेबसाइटें हैं, उस पर जाके देखो, इनके काले चिट्ठे पड़े हुए हैं। इनको तो मैं कहता हूँ गृह मंत्री इन्हें लिखना तक नहीं आता होगा, मुख्यमंत्री इन्हें लिखना तक नहीं आता होगा, तो कंट्री को तो क्या चलाएंगे। तो आप सब जो हैं आपस में मिल के रहें, और कंट्री का जो है सबको ख्याल रखना है। यह सब हमारे सब के ऊपर जो है ये एक कर्ज है।